नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दो बौद्ध भिक्षु, जिसमें कि एक कुछ बड़ा था व दूसरा जवान, दोनों गांव से भिक्षा मांगकर शाम के समय अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे। आश्रम से कुछ पहले ही पहाड़ी में से एक नदी बहती थी। शाम का समय था। एक जवान स्त्री उस नदी के किनारे खड़ी थी। उसे भी नदी पार करना था, लेकिन वो डर रही थी क्योंकि वह नदी की गहराई से अनजान थी। वह भिक्षु आगे आगे चल रहा था। तभी वह लड़की को देखकर यह समझ गया कि उसे नदी पार करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। बौद्ध भिक्षु का मन हुआ कि उसे हाथ से सहारा देकर नदी पार करा दें, लेकिन स्त्री को सहारा देने के खेल माध्यम से ही उसके अंदर बरसों की दबी हुई वासना एकदम खड़ी हो गई है। इस तरीके हाथ को छूने की कल्पना मात्र से उसकी नस नस में, रग रग में मानो बिजली दौड़ने लगी। उसने 30 वर्षों से किसी को नहीं छुआ था और अभी छूने के फैल मात्र से ही सारे प्राण कांपने लगे। एक तरह केक्ष बुखार ने उसके सारे व्यक्तित्व को घेर लिया है। उसने एक गहरी सांस ली। वह अपने मन को समझाया, मैं यह कैसी गंदी बात सोचने लगा। कोई नदी पार हो या ना हो, उसके लिए मैं अपना जीवन, अपनी साधना क्योंकि डुबाऊं, इतनी कीमती साधना, 30 वर्षों की साधना इस लड़की पर लगा दूंगा, हरगिज नहीं है। यह कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन वह जवान सत्री आंख बंद करने पर भी दिखाई दे रही थी। यह कहो कि और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई देने लगी, क्योंकि अब मजा आ गया था। सोई हुई वासना चाहती थी। आंख बंद किए हुए ही वो लड़की के बगल से होता हुआ नदी में उतर गया। अब यह बात आपको पता ही होगी कि किसी चीज से आंखें बंद कर ली जाए, वह वसीयत में इतनी सुंदर कभी नहीं होगी जितनी आंख बंद करने या उसे जबरदस्ती मोहिनी पर वह लगने लगती है। उसने आंख बंद किए और वह स्त्री उसके लिए अप्सरा हो गई। दरअसल सारी यात्राएं ऐसे ही पैदा होती हैं। बंद आंखों से दुनिया में सिर्फ स्त्रियां हैं, लेकिन आंख बंद करने वह अप्सरा लगने लगती है। जबरदस्ती खुद को स्त्रियों से दूर करने की कोशिश में वह अपने आप सलाह लेने लगते हैं। आंख बंद करते ही सपना शुरू हो जाता है क्योंकि भिक्षु ने जबरदस्ती अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसलिए अब मन में वह स्त्री को ही देख रहा था। उसके मन में एक सपना शुरू हो गया था। वह इस तरह उसे आकर्षित कर रही थी। उसका मन कहता है कि यह तो गलत बात है कि किसी मुसीबत में फंसी स्त्री की सहायता ना करो, लेकिन तुरंत इसका दूसरा मन कह उठता है कि यह सब बेईमानी है। अपने को धोखा देने के तरीके खोज रहे हो। यह सहायता नहीं, बल्कि तुमसे सुनना चाहते हो साधुओं के लिए। इसलिए यहाँ केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत है और 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा उसे उस लड़की की तरफ आकर्षित करता है, जबकि तुरंत इसका दूसरा हिस्सा उसे उस लड़की से दूर जाने की सलाह देता है। उस बेचारी लड़की को, जो कि वहां पर खड़ी है, उसे कुछ नहीं पता कि उसकी वजह से उस साधु के मन में क्या धुंध उत्पन्न हो गया है, क्या विद्रोह चल रहा है उसके दिमाग में। वह तो बस खड़ी है इसी के इंतजार में जो कोई सहायता देकर नदी पार करा दे। इसी उधेड़ बुन हुआ अशांति मन के साथ वह नदी पार करता है। लेकिन उसे याद आता है कि उसका साथी तोक्ष पीछे रह गया। कहीं उस औरतों पर दया खाकर उसे नदी पार कराने के चक्कर में उसे छूने की भूल ना कर दे। इसीलिए उससे पहले ही उसे सहचेत कर देता हूं। यह सोचकर वह पीछे होता है, लेकिन वह देखता है कि भूल हो चुकी है। वह जवान भिक्षु उस औरत को कंधे पर लिए नदी पार करा रहा था। यह देखकर उस बूढ़े साधु के अंदर आग लगने लगी। ना जाने कैसा कैसा मन होने लगा। कई बार उसके दिमाग में आया कि कितना अच्छा होता यदि मैं उसे नदी पार करा देता, लेकिन अगले ही पल उसे खुद के मन को डांटा। यह क्या पागलपन की बात है। मैं और उस औरत को अपने कंधे पर लेता। औरत गंदगी का ढेर है, औरत का शरीर है और मैं उसे अपने कंधे पर लूंगा। नर्क का द्वार है स्त्री। लेकिन दूसरी ओर उस भिक्षु के कंधे पर स्त्री को देखकर वह भिक्षु आग बबूला हुआ जा रहा था। उसने सोचा, आज जाकर गुरु को कहूंगा कि यह सन्यासी भ्रष्ट हो गया है, अपवित्र हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वह जवान बौद्ध भिक्षु उस औरत को नदी के दूसरी ओर अपने कंधे से नीचे उतरता है और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वह दोनों चलते रहते हैं, लेकिन रास्ते में वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु कुछ बातें करता। जब वह आश्रम के द्वार की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्होंने सीटों पर खड़े होकर कहा, याद रखना, मैं चलकर गुरु को कहूंगा कि तुम पति और प्रभावित हो चुके हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? जवान भिक्षु एकदम से चौंका। उसने कहा, स्त्री, उसे मैंने उठाया था और नदी पर छोड़ भी दिया,
लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आप उसे अभी भी कंधों पे ढो रहे हैं। आपने तो उसे उठाया भी नहीं था, लेकिन आप अभी भी अपने दिमाग में उसे ढो रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। मैं पिछले कुछ समय से आपको देखकर सोच रहा था कि आपकी सिद्धियां मिलाते हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे अपने मन ही मन में। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में हार्मोन पुरानी बातों को, चीजों को ढोते रहते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है और हमें पता भी नहीं चल पाता कि हम पुराने मानसिक बोझ को अपने साथ ढो रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम सब ने एक संप्रेषण की धारा में खुद को जोड़ रखा है। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं। वह दबाया हुआ घाव हो जाता है और रोग लगा देता है। उस ग्रहों की वजह से हमें बाहर वह चीज दिखाई देने लगती है जिनकी लड़ाई हमारे अंदर चल रही होती है। सारा संसार एक दर्पण बन जाता है। यह दबंगई, लंबी धारा, लंबी यात्रा हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देती है। इसने जीवन के स्रोतों को विष से भर दिया है। जीवन के सारे सूत्र विकृत और शुरू हो गए हैं। इसलिए यह बात आपसे कहना चाहता हूं कि दमन से बचना, क्योंकि दमन करने वाला इंसान खुद को कभी जान नहीं पाता, वहीं रुक जाता है। जहां दमन करता है उसको वहीं ठहरना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी ध्यान हटा कि दमन उड़ जाएगा और जिसको दबाया था वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक आदमी की छाती पर सवार हो गए हैं तो फिर आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आप उसे जैसे ही छोड़ेंगे वह आप पर हमला कर देगा। अगर किसी आदमी की छाती पर आप सवार हो गए हैं तो समझ लेना कि जितना आपने उसे दबाया है उससे भी ज्यादा आप उससे दब गए हैं, क्योंकि आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मनुष्य जिन चीजों को दबा लेता है वह उनको छोड़कर हट नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। इसीलिए खुद के विचारों व भावनाओं को जबरदस्ती दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि भावना दबाकर अब दूसरों के सामने दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर इन्वर्टर एक लेयर उत्पन्न हो जाएगी और यही आपके अंदर अशांति भावना को पैदा करेगी। इसीलिए यदि आप खुश रहना चाहते हो तो वर्तमान में जियो, पुरानी बातों को भूल जाओ, जैसे हो वैसे ही रहो। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को मत दबाओ, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और इस वीडियो को उसे इंसान को शेयर करें, अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ जिसे इस वीडियो को सुनने की बहुत ही आवश्यकता हो। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी ऐसी जानकारी वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। आज के लिए बस इतना ही और नमो बुद्धाय।